जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र कुमावत सर पे। आज मैं आपके लिए व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। रुबाइया छंद किसे कहते हैं? तो आइए समझते हैं रुबाइया छंद किसे कहते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। रुबाइया उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्तियाँ तुक होती है तथा तीसरी पंक्ति स्वछंद होती है। एक बार फिर से देखेंगे आप। रुबाइया उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक होती है तथा तीसरी पंक्ति स्वछंद होती है। आइए आगे हम देखते हैं इसका उदाहरण है आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। देखिए उदाहरण कितना खूबसूरत उदाहरण दे रखा है आपको। इसमें उर्दू और फारसी दोनों छंदों का प्रयोग किया गया है। देखिए आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया, अर्थात जैसे कोई एक बच्चा आंगन में ठुनक रहा है, अपनी माँ से कह रहा है बालक तो है चांद पे ललचाया है। बालक चांद पर ललचाया यानी कि उसे चांद की इच्छा है, उसे खिलौना चांद के रूप में चाहिए। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ ने उसे आईना या दर्पण दिया और कह रही है देख आईने में चांद उतर आया है। देख आईने में चांद उतर आया है का तात्पर्य है उसे आईने में चांद दिखा दिया और माँ कहती है देख चांद उतर आया है। तो इस प्रकार से रुबाइया छंद और इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर और कोई परेशानी आपको आ रही है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये रुबाइया छंद कक्षा 8 से लगाकर 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रकार का उदाहरण आपको और भी कहीं देखने को शायद ही मिलेगा, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये उदाहरण बहुत आसान है पढ़ने में भी और याद करने में भी। और ये जो परिभाषा है ये भी काफ़ी सरल परिभाषा है, सरल शब्दों में लिखी गई परिभाषा है। रुबाइया उर्दू और फारसी का एक छंद है या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक होती है तथा तीसरी पंक्ति स्वछंद होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कक्षा 10वीं 12वीं वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको अगर ये परिभाषा और उदाहरण के साथ पूछी जाए तो आपको आसानी से 3 अंक प्राप्त हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई परेशानी है तो आप हमसे आगे पूछिए कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना चैनल धर्मेंद्र कुमावत सर।